अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर बड़ा दावा किया है। वाशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को रोकने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। ट्रंप के मुताबिक उस समय हालात बेहद गंभीर थे, हवाई हमले तेज हो रहे थे और महंगे फाइटर जेट्स गिराए जा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों को 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी गई, जिसके बाद वे संघर्ष विराम पर राजी हुए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सीधे फ़ोन पर बात की। उनका कहना था कि यदि दोनों देश झगड़ा खत्म नहीं करेंगे तो अमेरिका उनके साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि आर्थिक दबाव की रणनीति कारगर रही और पैसे के नुकसान की आशंका सामने आते ही दोनों देश मान गए। हालांकि उनके इस बयान पर भारत या पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। ट्रंप ने अपने भाषण में यह भी कहा कि संघर्ष के दौरान 11 महंगे फाइटर जेट्स गिराए गए, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये जेट्स किस देश के थे। इस दावे ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान बिना आधिकारिक पुष्टि के क्षेत्रीय कूटनीति को और जटिल बना सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भी शामिल है, जिसमें 26 भारतीय पर्यटकों की जान गई थी। इसके बाद 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर और मुरीद के जैसे इलाकों को भी निशाना बनाया गया। जवाब में 8 मई को पाकिस्तान ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें तुर्की और चीन निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल बताया गया। भारत ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इस मंच से ट्रंप ने अपने बोर्ड ऑफ पीस की रूपरेखा भी पेश की। यह प्रस्ताव उन्होंने पहली बार सितंबर 2025 में गाजा युद्ध समाप्त करने की योजना के तहत रखा था। ट्रंप इस बोर्ड के स्वयं अध्यक्ष हैं और उनका कहना है कि इसका दायरा सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में भी भूमिका निभाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने करीब 60 देशों को इसमें शामिल होने का न्योता भेजा है। मसौदे के अनुसार 3 साल से अधिक सदस्यता के लिए $1 अरब का योगदान देना होगा। हालांकि इस पहल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस और विशेष रूप से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की प्रभावशीलता पर बहस छिड़ गई है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश ने अभी तक इस बोर्ड में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। कुछ देशों को आशंका है कि यह पहल वैश्विक कूटनीति में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका को कमजोर कर देगी। ट्रंप ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि उनका बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से काम करेगा और उसका उद्देश्य वैश्विक शांति को मजबूत करना है। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र में बहुत क्षमता है, लेकिन उसका पूरा उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ट्रंप का यह बयान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों को ध्यान में रखकर दिया गया है। एक ओर वे खुद को वैश्विक शांति दूत के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर एशियाई भू राजनीति में अमेरिका की भूमिका को मजबूत दिखाना भी उनकी रणनीति का हिस्सा है। भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील संबंधों पर दिए गए ऐसे दावे आने के समय में कूटनीतिक बहस की ओर भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील संबंधों पर दिए गए ऐसे दावे आने वाले समय में कूटनीतिक बहस को और तेज कर सकते हैं।